जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक मजेदार खेल से करें? मेरे पास 2 प्लेटें हैं जिनमें 10-10 बिस्कुट रखे हुए हैं। 2 छात्रों को स्वेच्छा से आकर 1 मिनट में सारे बिस्कुट खाने की कोशिश करनी है, पर एक शर्त है, वे अपने हाथों से बिस्कुट नहीं उठा सकते। उनके हाथ पीछे बांध दिए जाएंगे और उन्हें केवल अपने मुंह का इस्तेमाल करके बिस्कुट खाने होंगे। जो छात्र सबसे ज़्यादा बिस्कुट खाएगा वह जीत जाएगा। क्या आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ये मज़ेदार था ना? क्या आपको खेलने में और खेल देखने में मज़ा आया? अब आपके लिए एक प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि आप किसी के घर गए हैं और वहाँ आपको इस तरह बिस्कुट खाने को कहा गया है। तब क्या आपको ऐसा करने में मज़ा आएगा? क्यों या क्यों नहीं? सही कहा आपने। इस तरह का व्यवहार सही नहीं होता, क्योंकि इससे मनुष्य की मान मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचती है। आइए अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। 2 दोस्त निखिल और भास्कर सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने सड़क पर 5 रुपए का एक सिक्का देखा। भास्कर ने वह सिक्का उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। निखिल को इस बात पर आश्चर्य हुआ। कुछ दूरी पर एक होटल था। भास्कर उस होटल की तरफ बढ़ने लगा। निखिल सोचने लगा कि भास्कर ऐसा क्यों कर रहा है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर इंतजार करो। भास्कर होटल के अंदर घुसा और वहां की मेज पर रखे दान पात्र में वो सिक्का डाल दिया। एक अनाथालय ने वह दान पात्र वहां रखा था। निखिल ने राहत की सांस ली, पर अब भी उसके मन में एक प्रश्न था। अगर तुम्हें सड़क पर 50 रुपए का नोट मिलता तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करते? बिल्कुल, मैं ऐसी चीज कभी नहीं लूंगा जो मेरी ना हो। भास्कर में कौन सा गुण है? भास्कर में ईमानदारी है। अब आपके लिए एक पहेली है। अभी हमने 2 गुणों के बारे में बात की, ईमानदारी और मान मर्यादा। किसी भी अच्छे व्यक्ति में ये 2 गुण होने चाहिए। एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों गुणों को जोड़ देता है। उस शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करके दिखाया गया है। अक्षरों को सही क्रम में लगाकर क्या आप वह शब्द पहचान सकते हैं? सही बताया। वह शब्द है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सही रूप से जानना। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है उसे ईमानदारी
और मान मर्यादा की सही समझ होती है। क्या आपने इस तरह की बातें पहले सुनी हैं? जब किसी ने ऐसा कहा हो या कभी आपके मन में ऐसी बात आई हो? इन वाक्यों से क्या पता चलता है? इन बातों से ऐसा महसूस होता है कि हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं या फिर हम में कोई कमी है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसकी नाक, कद और वजन बिल्कुल सही हो? इन बातों के कोई निर्धारित मापदंड नहीं होते। ये बातें हर संस्कृति, देश, समाज इत्यादि के लिए अलग अलग होती है। कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वे जुड़वा ही क्यों ना हो, एक जैसे नहीं होते। व्यक्तियों के बीच में तुलना करना निरर्थक और व्यर्थ होता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान काफ़ी हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि वह अपने रूप रंग के बारे में क्या सोचता है। रूप रंग को लेकर खुद में कोई कमी महसूस करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सुंदर ना हो तो वह उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हमें यह सोचना चाहिए कि रूप रंग हमारे जीवन का केवल एक हिस्सा है। बहुत सी बातें रूप रंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी सोच और व्यवहार से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान का मतलब है अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना। आइए अब एक कार्यकलाप करते हैं। मैं एक दृश्य का वर्णन करूंगी। शेखर 9वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी क्लास के कुछ छात्र उसे हीरो मानते हैं। वह जहां भी जाता है वे उसके पीछे पीछे चलते हैं। रोज शाम को शेखर यह निर्णय लेता है कि वे सब कहाँ खेलने जाएंगे या फिर कहाँ बैठकर बातें करेंगे। एक दिन जयेश यह सुझाव देता है कि सबको मेले में जाना चाहिए। तभी शेखर जयेश से पूछता है, तुम कब से इन बातों के बारे में निर्णय लेने लग गए? दूसरे दोस्त भी जयेश की हिम्मत को देखकर दंग रह गए। जयेश शेखर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसीलिए वह अपना सुझाव वापस लेता है और सबसे माफी मांग लेता है। अब 5 छात्रों को स्वेच्छा से आकर इस दृश्य का अभिनय करना है, ठीक है? धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय था। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? जयेश के व्यवहार से क्या पता चला? क्या वह शेखर को पसंद करता है? क्या उसने शेखर को अपने नेता के रूप में स्वीकार लिया है या फिर उसमें आत्मसम्मान की कमी है? पहला, जयेश शेखर को पसंद करता है। दूसरा, जयेश ने शेखर के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। तीसरा, जयेश में आत्मसम्मान की कमी है। हम ये कह सकते हैं कि औरों की तरह जयेश में आत्मसम्मान की कमी है। जयेश ने पूरी तरह खुद को शेखर के हवाले कर दिया है। वह तो जैसे शेखर का दास ही बन गया है। अपनी इच्छा या राय व्यक्त करना भी उसके लिए नामुमकिन हो गया है। इस तरह किसी का दास बनना आत्मसम्मान वाला व्यवहार नहीं होता।
अगर कोई व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करेगा तो कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है वह खुद को किसी से कम नहीं समझता। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है, उसी तरह अभिमानी होना भी आत्मसम्मान की निशानी नहीं होती। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है वह यह बात समझता है कि दूसरों में भी आत्मसम्मान होता है, इसीलिए दूसरों के सम्मान की कद्र करते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। झूठी शान और अहंकार को कभी-कभी गलती से आत्मसम्मान के रूप में देखा जाता है। आत्मसम्मान की निशानियां: अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, क्या किसी ने आपके सामने खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की है? तब आपको कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं? अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। गणेश को तबला बहुत पसंद है, इसीलिए उसने तबला सीखना शुरू किया। उसके मास्टर जी अनुशासन के साथ सिखाते थे। जब भी गणेश कोई गलती करता था वे उसकी आलोचना करते थे। गलतियां बताए जाने पर गणेश का मन करता था कि वह सीखना ही छोड़ दे। उसके हाथ दर्द करने लग गए। वह और सीखना नहीं चाहता था। गणेश को अब क्या करना चाहिए? पहले, गणेश को और नहीं सीखना चाहिए। दूसरा, गणेश को फिर से कोशिश करनी चाहिए ताकि वह अच्छी तरह तबला बजा सके। तीसरा, गणेश को बिना मन के तबला बजाना सीखते रहना चाहिए। सबसे उचित यह होगा कि गणेश फिर से कोशिश करे ताकि वह अच्छी तरह तबला बजा सके। इससे मास्टर जी को भी गुस्सा नहीं आएगा। मास्टर जी को पता है कि गणेश को तबला बजाना बहुत पसंद है। सीखना छोड़ने से या फिर बिना मन के सीखने से वह अपना शौक पूरा नहीं कर पाएगा। जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान होता है वे कमज़ोर नहीं पड़ते। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी हार से भी सबक सीखते हैं। ऐसे सबक मूल्यवान होते हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि भविष्य में हमें कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। उन्हें अपनी क्षमता और गुणों पर विश्वास होता है और वे हारने से नहीं घबराते। आत्मसम्मान की निशानियां: अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना। अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं। टीवी पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से हैं? क्यों? क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? वह कोई भी कार्यक्रम या विज्ञापन हो सकता है, ठीक है? इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। श्वेता एक अच्छी छात्रा है जो आगे की पढ़ाई के लिए किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है। उसे टीवी देखने का बहुत शौक है और उसके कई पसंदीदा कार्यक्रम हैं। परीक्षा में आजकल उसके अंक कम होने लगे हैं। उसके माता पिता और शिक्षक
उसे सलाह देते रहते हैं। वे चिंतित है कि आने वाली बोर्ड की परीक्षा में वह क्या करेगी, पर श्वेता इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रही। जब भी वह पढ़ने बैठती है, उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि किसी टीवी सीरियल में आगे क्या होने वाला है। इससे क्या पता चलता है? श्वेता को टीवी देखने की लत लग गई है। किसी की सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। सब लोगों ने उसे इस समस्या से निकालने का प्रयास कर लिया है, पर असली जिम्मेदारी तो उसे ही उठानी है। वह खुद इस बारे में कुछ नहीं कर पाई है। इस उदाहरण से पता चलता है कि जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान ना हो वह कैसा होता है। आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं और वे अपने गुणों के आधार पर सफलता प्राप्त कर पाते हैं। वे अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। श्वेता अगर चाहे तो खुद को अनुशासित रखकर वह किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पाने की चुनौतियों का सामना कर पाएगी। नव युवकों को कई चीज़ों की लत लग जाती है। आत्मसम्मान होने से वे लत से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो आत्मसम्मान की निशानियां: अपने रूप, रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमज़ोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार बनना कितना ज़रूरी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सही रूप से जानना। आत्मसम्मान की निशानियां: अपने रूप, रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमज़ोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना। इतनी अच्छी तरह सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें हमेशा याद रहें। प्रश्न 1। राजा और कमलेश सहपाठी हैं। राजा क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है और उसे इस बात पर गर्व है। कमलेश को खेल कूद में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। राजा हमेशा कमलेश को नीचा दिखाता रहता है क्योंकि उसे खेल कूद के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अगर आप कमलेश होते तो आप क्या करेंगे? जवाब: पहला, राजा से बचने की कोशिश करेंगे। दूसरा, राजा से कहेंगे कि वह ऐसा व्यवहार न करे। तीसरा, बैठकर रोएंगे और अकेला महसूस करेंगे। प्रश्न 2। किसी कारण की वजह से आप अपनी कक्षा के एक छात्र को पसंद नहीं करते, पर आप यह बात जताते नहीं हैं। उस छात्र का एक अच्छा मित्र आपके पास आकर उस छात्र की बुराइयां करता है। आप क्या करेंगे? जवाब: पहला, मैं कहूँगा या कहूँगी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं कहूँगा या कहूँगी अब तुम्हें पता चला कि वह किस तरह का इंसान है। तीसरा, मैं उसकी बातें ध्यान से सुनूंगी और सारी बातें उस छात्र से कह दूंगा या दूंगी
जिसे मैं पसंद नहीं करता या करती। छात्रों, अगले सत्र में आने से पहले आपको यह कार्य पूरा करके लाना है। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1। राजा और कमलेश सहपाठी हैं। राजा क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है और उसे इस बात पर गर्व है। कमलेश को खेल कूद में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। राजा हमेशा कमलेश को नीचा दिखाता रहता है क्योंकि उसे खेल कूद के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अगर आप कमलेश होते तो आप क्या करेंगे? ये जवाब राजा से बचने की कोशिश करेंगे और बैठकर रोएंगे और अकेला महसूस करेंगे। अनुचित है। किसी समस्या से भागना या आत्मदया में डूबने से समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इससे यह भी पता चलता है कि कमलेश खुद को दूसरों से कम समझता है। यह जवाब राजा से कहेंगे कि वह ऐसा व्यवहार ना करे। उचित है क्योंकि आत्मसम्मान की एक निशानी है किसी के आगे कमजोर न पड़ना। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। किसी कारण की वजह से आप अपनी कक्षा के एक छात्र को पसंद नहीं करते, पर आप यह बात जताते नहीं हैं। उस छात्र का एक अच्छा मित्र आपके पास आकर उस छात्र की बुराइयां करता है। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब। मैं कहूँगा या कहूँगी, अब तुम्हें पता चला कि वह किस तरह का इंसान है, और मैं उसकी बातें ध्यान से सुनूंगा या सुनूंगी और सारी बातें उस छात्र से कह दूंगा या दूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करता या करती। अनुचित है। जबकि यह जवाब मैं कहूँगा या कहूँगी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां नहीं करनी चाहिए, उचित है। किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं कहना चाहिए और मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान हो वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। आपका जवाब क्या है? जिन लोगों ने सही जवाब पहचान लिए थे उन्हें बधाई। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?